बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं नवीद सयालवी। आज हम एडोब इलस्ट्रेटर की 17वीं क्लास करेंगे, जिसमें हम 3D का पार्ट 2 करेंगे। और 3D का पार्ट 2 करने के साथ साथ एक दो चीज़ें हम मज़ीद इसमें देखेंगे कि वो कैसे एडजस्ट होती हैं, क्योंकि आज 3D की इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम फाइनल क्लास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसे हम। तो सबसे पहले मैं आपको 3D की क्लास शुरू करने से पहले मैं ये सिंबल के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि ये हमारे पास जो सिंबल है, जिस तरह हमने जैसा कि पहले इसमें जान चुके हैं, पहले इस टॉपिक पे बात हो चुकी है कि एक सिंबल जो हम ऐसे बना लेते हैं, कोई भी एक मोटिव, इसको हम अब ग्रेडियंट लगाएंगे। ये मैंने ग्रेडियंट लगा लिया। ग्रेडियंट लगाने के बाद ये सिंबल इसे मैं ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे रखूँ तो ये हम इसको हम जो है वो अपने पास सेव कर सकते हैं। यहाँ से फिर ये कहीं नहीं जाता। तो यहाँ पे इसका अगर आप कोई नाम देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसे अब ओके कर रहा हूँ। तो ये अब ये जो मैंने इस तरह ड्रैग करके यहाँ जब ऐड किया तो यहाँ पे इसने दो चार चीज़ें पूछी, जहाँ कि इसने अपना सिंबल का नेम और इसकी कैटेगरी, ये सारा कुछ हम जिस तरह के इसमें मेंशन होता है, ये अब जब इस ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे ओपन सिंबल लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी इसकी कैटेगरीज हैं। तो आप जिस कैटेगरी को उधर से सिलेक्ट करेंगे वो उसमें से आपको दोबारा मिल जाया करेगी। तो अभी मैंने इसे किसी कैटेगरी में शामिल नहीं किया, आर्जी तौर पर इसमें ऐड किया है। तो अब हम आगे अब 3D क्लास की तरफ चलते हैं। तो ये जो कि हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मुख्तसर अल्फाज में सिर्फ मैंने रिमाइंड करवाने के लिए बताया कि ये हमारे पास एक ऑप्शन है। अच्छा, इसका अब 3D क्लास के साथ लिंक है, इस वजह से मैंने इसको रिपीट किया। मैं एक बॉक्स लगा रहा हूँ। बॉक्स लगाने के बाद में उसी तरह इफेक्ट में जाकर 3D में जाकर फिर ये एक्सट्रूड एंड बेवल में पे क्लिक करता हूँ। तो ये जो हमने उस दिन ट्राई किया था पिछली क्लास में, इसकी थोड़ी सी डेप्थ बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी कर लें। ये तकरीबन एक जैसा हो गया हर साइड से। इसको थोड़ा सा छोटा कर, ये एक कार्टन टाइप हमारे पास एक शेप आ गई। इसका डायरेक्शन में यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। इसे मैंने अब यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसका मैं अब कलर लगाऊं, तो ये मैंने इसका कलर लगा लिया। इसका जो स्टॉक है वो मैं ऑफ कर रहा हूं। ये मेरे पास एक 3D बॉक्स आ गया। 3D बॉक्स में अगर मैंने कोई चेंज करना है तो ये अपीयरेंस में जाकर यहाँ पे ये मेरे पास 3D की ऑप्शन आ रही है कि यहाँ पे मैं क्लिक करूं तो ये इसकी ऑप्शन खोल देगा। इसे मैं दोबारा से इसमें चेंज कर सकता हूँ। याद रखिएगा, अगर इसमें कोई चेंज करना हो तो आपने दोबारा इस पे 3D अप्लाई नहीं करना, बल्कि यहाँ से शिफ्ट F6 प्रेस करके तो यहाँ से इसका ये अपीयरेंस खोल लें। अपीयरेंस में जाकर ये ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो सेटिंग आपने इसकी की हुई होगी वही इधर आपको शो हो रही होगी। तो ये हमने वो उसका दोबारा उसे यहाँ से ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं ये मैप आर्ट पे जा रहा हूँ। मैप आर्ट पे हमारे पास ये आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम आए, ये हमारे पास एक रेड कलर का बॉक्स आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास ग्रे आ रहा है, ये एक रेड कलर का बॉक्स आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 3D वाला, इसकी 6 अतराफ हैं। तो ये 6 अतराफ में से 3 हमें शो होंगी 3D में, तो 3 हमें शो नहीं होगी। तो ये तीनों हमें शो हो रही हैं। तो ये रेड बॉक्स ये जाहिर कर रहा है कि अभी हमने फिलहाल ये फ्रंट वाली साइड जो है वो सिलेक्ट की हुई है। इसी तरह मैं अब यहाँ से नेक्स्ट सरफेस करूंगा तो ये अब बता रहा है कि ये पीछे से जो इसके बिल्कुल बिहाइंड पे जो साइड है वो उसने सिलेक्ट की हुई है। अब नेक्स्ट किया तो ये अब इस वाली साइड उसने सिलेक्ट की हुई है। एक बार याद रहे कि ये जब मैंने फ्रंट साइड सिलेक्ट की थी तो यहाँ से ये कलर बॉक्स जो बॉक्स हमें शो आ रहा था ये बहुत लाइट था। जब ये हमने नेक्स्ट किया, चूंकि ये बैक साइड इसलिए सिलेक्ट की हुई है तो ये बॉक्स डार्क हो गए। अगर हम फिर नेक्स्ट करें
तो फिर लाइट हो गया, क्योंकि ये 2 बॉक्स हमारे फ्रंट पे है, ये 3 बॉक्स हमें लाइट नजर आएंगे यहां से, और बाकी जो पीछे वाले जो हमें नजर नहीं आ रहे वो यहां से हमें डार्क नजर आएंगे। खैर, अब पहले बॉक्स पे आकर हम पहले पॉइंट पे ये हम इस जगह पे कुछ ऐड करते हैं। वो ये है कि ये मैं नन में सिंबल्स में गया, सिंबल्स पे फिलहाल नन है, इसमें मैंने एक सिंबल बनाया अभी आपके सामने, वो है न्यू सिंबल। इस पे क्लिक करें तो ये आपने देखा कि ये यहां पे शो हो रहा है और इसमें इस जगह पे ये एडजस्ट हो रहा है। उसी तरह जिस तरह आर्म वेक्टर को आप छोटा बड़ा करते हैं, इसमें आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर बाहर निकालेंगे तो इस तरह से ये क्रॉप भी हो जाएगा, अगर आप इसे छोटा रखेंगे तो इसके अंदर अंदर जितना हिस्सा इस ग्रे बॉक्स के हदूद अरबे में होगा वो इसमें वाज़े यहां नजर आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, तो ये चूंकि बैक पे है, फिर आगे ये अब इस साइड पे हम इसे ऐड करेंगे। उसी तरह न्यू सिंबल पे यहां क्लिक किया, ये यहां पे ये देखें आपके एडजस्ट हो चुका है। ये इसकी ऑटो एडजस्टमेंट होती है। तो इसी तरह नेक्स्ट दोबारा प्रेस करें तो ये अब फिर से भी हाइट पे चला गया, फिर नेक्स्ट अब ये लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है। तो उसी तरह इसमें भी ऐड करें। ये हमारे पास हम जब इसे ओके करेंगे, यहां से भी ओके किया, तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास वो जो है, जो हमने जहां जहां पे वो सिंबल लगाया था वहां वहां वो एडजस्ट हो चुका है। तो ये मैंने एक मिसाल देने के लिए सिर्फ आपको ड्रॉ किया है। तो अब आप इस पे कोई अच्छा सा लोगो बना के भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि वो आपकी अपनी अब मर्जी है कि आप उसमें कितना बेहतर कर सकते हैं, वो अब आप पे डिपेंड है। इसमें मोर ऑप्शन पे जाकर इसका थोड़ा सा कलर बैलेंस कर लें ताकि ये कुछ बेहतर नजर आना शुरू हो जाए। ये हम जब लोगो एडजस्ट कर लेंगे तो फिर उसे एनवायरमेंटल शेड में लाने के लिए हमें ये एडजस्टमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। तो ये फिलहाल एक हमने आरजी बना लिया रफ सा, इसे हम अब एक साइड पे करते हैं। अब हम आते हैं अपने असल मॉडल की तरफ। तो उसी तरह 3D में गए, यहाँ पे रिवॉल्व का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे इसका हम प्रीव्यू देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास। प्रीव्यू पे क्लिक किया तो ये हमारे पास एक बोतल शो हो रही है। इसमें अभी मैंने ब्लैक कलर की आउटलाइन लगाई थी। मैंने उस दिन आपको बताया था कि अगर इसमें एक जगह पे कलर लगाना है, या इसका स्टॉक लगाना है, या फिल लगाना है, या फिल वाला कलर एक शो होगा या आउटलाइन वाला स्टॉक वाला कलर शो होगा। अगर आप दोनों लगाएंगे तो वो बोतल जो है आपकी, या 3D शेप बोतल में नहीं है, किसी भी शेप में है, वो आपकी जो है वो खराब हो जाएगी। इसे मैं फिलहाल ओके कर रहा हूं, इस पर बाद में एडिट करते हैं। इसको मैं कलर दे दूंगा। ये मैंने इसका स्टॉक जो है वो खत्म कर रहा हूं और फिल इसका यहां से लगा रहा हूं। ये मैंने इसका फिल लगा लिया। अब मैंने आउटलाइन जो है वो खत्म कर दी। अगर आउटलाइन में लगाता साथ तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से सिर्फ आउटलाइन नजर आती, फिल इसका नजर ना आता। तो इसलिए मैंने जो है वो इसका स्टॉक खत्म कर दिया। तो ये हमारे पास एक बोतल तैयार होगी। इसका हम थोड़ा सा कलर बैलेंस कर लें। इसका ये ढक्कन है, ये बाकी नीचे जो है ये इसकी शेप है, ये गुलाई यहाँ तक एक हमारे पास ढक्कन है। तो हम अब उसी तरह अपीयरेंस में जाकर 3D वॉल पे की यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये उसी तरह हमारे पास शेप यहाँ शो होनी शुरू हो गई। तो अब उससे पहले हम ये करते हैं कि इस ढक्कन का हम कलर चूज कर लेंगे। हमने कौन सा रखना है, हमने इसका कलर जो है वो येलो रखना है। ये मैंने पीला कलर इसको लगा लिया। पीला कलर लगाने के बाद उसी तरह मैंने इसको अब सिंबल में ऐड कर दिया, ड्रैग करके यहाँ पे इसका नाम रख लिया। ओके, येलो कलर था तो येलो के नाम से मैंने इसे सेव कर लिया। सेव करने के बाद इसे अब मैंने ड्रैग किया तो ये हमारे पास यहाँ आ गए। तो ये अब इस बोतल को मैं अपीयरेंस पे जाकर 3D वॉल पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसका प्रीव्यू ऑन किया। प्रीव्यू ऑन करके तो अब उसी तरह इसके मैप आर्ट में जा रहा हूँ। मैप आर्ट पे काम करने से पहले एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ से इसका जो स्टॉक है वो लगा हुआ हो या फिर लगा हुआ, दोनों में से एक लगा हो, वरना यहाँ पे जो आप अभी अप्लाई करने लगे हैं वो यहाँ पे फिर इस मोटिव में या डिज़ाइन में शो नहीं होगा। तो यहाँ से अब हम जाएंगे,
पहले ये हम इसे देख लें कि ये हमारे पास जो यहाँ पे ये जो शेप शो हो रही है, ये यहाँ पे हमें नेट शो हो रहा है। ये जो नेट शो हो रहा है ये इस बात का को वजाहत कर रहा है इस बात की कि यहाँ पे जो हमारे पास शेप शो हो रही है वो ये सिलेक्ट है। तो हम अगर नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये अब हमारे पास यहाँ से टॉप सिलेक्ट है, ये हमारे पास स्लाइड है, इस मीन कि ये हमें नजर आएगा। यहाँ पे क्लिक करें तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे येलो कलर अप्लाई हो गया। अब फिर से नेक्स्ट करें तो ये हिस्सा हमारे पास सिलेक्ट हो गया, फिर नेक्स्ट। ये हमने इसका कलर जो है वो एडजस्ट इसमें कर लिया, ओके किया। फिर यहाँ से ओके करें तो ये हमारे पास एक बोतल जो है वो तैयार हो चुकी है। ये इसमें कलर कॉम्बिनेशन चूंकि मैच नहीं करता तो ये सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये करना कैसे है। ये अभी जो है वो मैं जानता हूँ कि ये फाइन वर्क नहीं है, लेकिन ये एक रास्ता मैंने आपको बता दिया है कि आप इस तरह से इसको अप्लाई करके कोई भी 3D फोटो जो है वो इस पे तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा लोगो लगा लेते हैं जो हमने पहले बनाया था, उसी को पहले से सिलेक्ट करें, 3D वॉल पे जाए, फिर आप इसका प्रीव्यू ऑन करके मैप आर्ट पे जाए। मैप आर्ट पे जाने के बाद आप इसका जो है मिड सिलेक्ट करें, ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम ये जो लोगो हमने बनाया हुआ ये नहीं भी लगाना तो इसमें से आप कोई और मोटिव ले लें और उसको इसमें एडजस्ट कर लें। ये इसको यहाँ से ओके करें तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका जो है वो शो हो गया मोटिव। तो दोस्तों ये जो हमने आज लेक्चर किया है ये एक आपको मुकम्मल तौर पे एक अमली नमूना आपको बना के दिखा दिया है। अब इसमें आप बेहतर से बेहतर चीज़ क्या बना सकते हैं वो अब आप पे डिपेंड है। तो इसके साथ ही ये आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ सवाल हो तो ज़रूर पूछा करें ताकि आपको क्लियरेंस हो सके, आपको हर तरह से सपोर्ट किया जा सके। और उसके बाद इसमें अगर किसी किस्म की कोई तजवीज़ हो तो ज़रूर बताइएगा ताकि इस काम में बेहतरी लाई जा सके। कोई भी इंसान जो है वो मुकम्मल नहीं होता, तो हम अगर आपस में डिस्कशन करेंगे कुछ, जब मैं आपको आपके सवालों के जवाब दूंगा तो हो सकता है बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं पता चल जाए। जब आप मुझसे पूछेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं भी आपको हर तरह से सपोर्ट करूंगा। लिहाजा इसी तरह मिलजुल के हम कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ज़रूर अपनी तजवीज़ बताइएगा, ज़रूर अपने सवाल जो है वो हमसे शेयर कीजिएगा ताकि बेहतर से बेहतर हम काम कर सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपका टीचर नवीद सैलवी। अल्लाह हाफ़िज़।